तो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स 4th सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट की कौन सी आपको बेस्ट राइटर की बुक परचेज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपका जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है वो धीरे धीरे करके वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो आप लोग, अगर आपको लगता है स्टडी मटेरियल से आपके चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ इस वीडियो में मैं जो राइटर के नाम आपको बताऊंगा, अगर सिर्फ आप उन राइटर की बुक पढ़ लेते हो तो आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। अब हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर राइटर की बुक आपको नहीं बताई जा सकती, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर राइटर की बुक एज सच प्रिंट नहीं होती है। तो बीकॉम ऑनर्स में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हम कोर कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और बिजनेस मैथमेटिक्स है। वहीं अगर जेनरिक इलेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस, जो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, वो पढ़ना होगा। वही जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो है स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम या फिर साइबर क्राइम एंड लॉ। तो ये कुछ 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल एक्चुअल में यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, इसमें से आपको 5 पढ़ने हैं, बिकॉज स्किल इन्हांसमेंट में कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 जो सब्जेक्ट हैं उसके बेस्ट बुक आपको बता दूंगा। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट रह जाते हैं उसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई नॉलेज नहीं है मेरे को। अगर मुझे लगता है कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी ये बेस्ट रेफरेंस बुक है, ये आपको रिकमेंड करनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं इन फ्यूचर में रिकमेंड करूँगा। लेकिन ऑलमोस्ट 80% मैं आपको बता रहा हूँ, इन राइटर की बुक आप परचेज़ कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई और रेफरेंस मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से डिटरमाइन करी जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप एमएन अरोड़ा या फिर महेश्वरी मित्तल परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक हैं। आपको अगर इन बुक में से पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एमएन अरोड़ा या फिर महेश्वरी मित्तल। उसके बाद बारी आती है हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको मैथ्स पढ़नी है, ऑफ कोर्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपको कैलकुलस वगैरह, मैथमेटिक्स और फाइनेंस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स की भी काफ़ी अच्छी बुक्स आपको मार्केट में या फिर अमेजोन वगैरह पे इजीली मिल जाएगी। इसमें आप जेके ठुकराल या फिर एसके शर्मा की बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी रेफरेंस मटेरियल है, आप इसमें से पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए जेके ठुकराल या फिर एसके शर्मा आप लोग परचेज कर सकते हो। फिर हमारी बारी आती है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की। देखिए यार, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जब हमने अपने टाइम पे पढ़ा था, बीकॉम प्रोग्राम का मैं स्टूडेंट हूँ, तो हमने जब अपने टाइम पे सब्जेक्ट पढ़ा था तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई थ्योरी पेपर नहीं हुआ करता था। हमारे कॉलेज के अंदर ही सारी इवोल्यूशन प्रोसेस होता था, जिसमें हमसे फाइल बनवाई जाती थी, हमारा कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल हुआ करता था और टीचर हमसे वाइवा लिया करते थे। बट अगर हम एसओएल की बात करें तो एसओएल में एज सच कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं होती हैं। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो थ्योरी बेस पर ही पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक मार्केट में आती है जिसमें आप एच.एन. तिवारी परचेज कर सकते हो। एच.एन. तिवारी या हेमचंद, वो दोनों एक ही चीज़ है, या फिर एस.के. शर्मा। ठीक है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की भी 2 बुक्स मैंने आपको बता दी, एच.एन. तिवारी या फिर एस.के. शर्मा की आप बुक परचेज करिए। ये काफ़ी अच्छी बुक हैं। ठीक है, अगर आप ये परचेज करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप इजीली कर सकते हो। तो ये 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके कोर कैटेगरी के, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बारी आती है जेनरिक इलेक्टिव में जो पब्लिक फाइनेंस वाला सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस की कोई एक स्पेसिफिक बुक जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा हो, ये मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आप नॉर्थ कैंपस जाओगे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो आपकी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, रीडिंग्स वगैरह होती हैं, उसके बेस पर आप वहाँ से बुक लेकर आ सकते हो। उसमें उस रीडिंग में वही मटेरियल होगा जो कि आपके सिलेबस में है पब्लिक फाइनेंस में। तो अगर आप चाहो तो डी स्कूल जा सकते हो, जो कि नॉर्थ कैंपस में आपको पड़ेगा। एसओएल कैंपस है, उसके आसपास ही आप ई रिक्शा से जाओगे तो ईजिली वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज पब्लिक फाइनेंस में दोस्तों आपके पास सिलेबस तो है, तो सिलेबस के बेस पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसका नोट्स अगर आपको मिलता है
तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है वो स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से है दोस्तों, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और साइबर क्राइम्स एंड लॉ है। अब देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसी चांसेस काफ़ी कम है कि एसओएल आपको ये सब्जेक्ट अलॉट करेगा। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सब्जेक्ट लिस्टेड है। एसओएल की वेबसाइट पर जो ऑप्शन है वहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और साइबर क्राइम एंड लॉ, इन दोनों के ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, हो सकता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम अगेन ये थ्योरी बेस पर आपको पढ़ाया जाए, हालांकि पूरा ये सब्जेक्ट जो है पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें टैली वगैरह पे वर्क होता है, और जो भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग, टैली के अलावा भी और भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, तो इस पर वर्क करवाया जाता है। बट अगेन एसओएल में एज सच कोई प्रैक्टिकल तो होते नहीं है, तो हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपको ये अलॉट भी किया जाए तो उसमें भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाए। बट बहरहाल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की भी कोई एज सच बुक मुझे दिखी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत ये है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में डिपेंड ये करता है कि जो कॉलेज है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो इस बेस पर कोई स्पेसिफिक बुक अभी फिलहाल छपी नहीं है, या फिर हो सकता है प्रिंट हुई हो तो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आई है। तो आप जाकर इसमें देख सकते हो। अगर आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। बाकी जो साइबर क्राइम एंड लॉ है, साइबर क्राइम एंड लॉ की काफ़ी अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर उनको परचेज कर सकते हो। जिसमें आपका जेपी शर्मा है, जेपी शर्मा आप परचेज कर सकते हो साइबर क्राइम एंड लॉ में, और सुषमा अरोड़ा भी है और जेपी शर्मा है। तो ये 2 राइटर हैं साइबर क्राइम्स एंड लॉ के, आप इनकी बुक परचेज कर सकते हो। आप काफ़ी ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कम से कम 80% सब्जेक्ट की राइटर की बुक बता दी। जितना मुझसे हो सकता था इतनी मैंने आपको नॉलेज दे दी। अब जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, अगर आप स्किल इन्हांसमेंट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम चूज़ करना चाहते हो तो थोड़ी उसकी रिसर्च वर्क करो। आपको हो सकता है मुझे नहीं मिली हो, आपको अच्छे से वो बुक मिल जाए। और बाकी जनरिक इलेक्टिव में जो पब्लिक फाइनेंस वाला सब्जेक्ट है उसका मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया कि आप डी स्कूल में जाकर एक बार कंफर्म कर सकते हो कि वो लोग अगर रीडिंग्स दे रहे हैं तो वहाँ से आप रीडिंग परचेज कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।